ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से 5 आपने मुद्दे बताए, उसमें 2-3 और मुद्दे आपने बताए। उन मुद्दों में जो महिला सुरक्षा के अलावा जो महंगाई नियंत्रण की बात है, उसमें 500 करोड़ का फंड रखा गया है कि महंगाई नियंत्रण करेंगे। उस महंगाई को किस तरह नियंत्रण करेंगे? कोई भी महंगाई और कोई भी व्यवस्था, ये सब चीज़ें होती हैं कि आप किस तरीके से रूल करते हैं, किस तरीके से आप सिस्टम बनाते हैं और क्या मैसेज आप ब्यूरोक्रेसी को देते हैं कि हमको काम करने का हमारा तरीका क्या है। और इसलिए वो अगर उस काम करने के तरीके में पारदर्शिता आए, उस काम करने के तरीके में पैनापन आए, उस काम करने के तरीके में टाइम मैनेजमेंट आए, उस काम करने के डिलीवरी में टाइम बाउंड डिलीवरी आए, तो मुझे लगता है कि जब आप इतनी मॉनिटरिंग सिस्टम की करते हैं तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसका नतीजा उससे आ जाता है। सिस्टम में पिलफ्रेज नहीं होती, सिस्टम में लोगों को डर लगता है, सिस्टम में काम करने वालों को ये लगता है कि नहीं, इसकी डिलीवरी हमको करनी है, समयबद्ध करनी है। आज प्रधानमंत्री की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने काम के तरीके के सिस्टम को चेंज किया है, जिस तरह से सेक्रेटरी से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को वो एक टाइम बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद वो समय पर आते हैं। और अगर इन सब चीज़ों समय के पहले आते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके वांछित परिणाम, उसके जो रिजल्ट हैं, वो निश्चित रूप से निकल करके आएंगे। आपने एक बात कही, जब मोदी जी ने जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो सबका साथ सबका विकास तो था ही, लेस गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के लिए बात किया उन्होंने कि न्यूनतम शासन और अधिकतम जो है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात कही उन्होंने कि जो सरकारी जो मुद्दे हैं उस पर जिस तरह से लोग परेशान होते हैं वो कम होगा और अच्छा शासन मिलेगा लोगों को। उस मुद्दे के तहत अभी आपने बात की सेक्रेटरी से मॉनिटरिंग करते हैं, ये जो एक परंपरा चलने की बात है, आपको लगता नहीं है कि इससे जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, जो मंत्री काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं किनारे होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी होगी? नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के किसी काम पर टिप्पणी करना मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो अखबारों में जो बातचीत आप लोग ही लिखते हैं, आप कहते हैं कि एक अच्छा प्रयास है जो उन्होंने किया है, और वो क्या कर रहे हैं ये तो मोदी जी को ही पता होगा, उनके बारे में आई एम नोबडी टू टॉक अबाउट हिम। लेकिन जो अप्रिसिएशन उनका आया है, जो कांग्रेस जो अप्रिसिएशन किया है कि कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस तो हताशा में है, निराशा में है बेचारी। वो अभी तो किसी तरह से अपोजिशन में आ जाए, उसको एक जो होना चाहिए वही हो जाए, तब आप थोड़ी गनीमत समझिएगा। कांग्रेस ने जो अपनी स्थिति कर ली है वो तो इसके अलावा कुछ उनको खराब के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। मैं मुद्दा जो कह रहा हूँ आपसे, मनमोहन सिंह ने वही काम किया था कि सेक्रेटरी को उन्होंने पावर दे दिया था, कोई भी सेक्रेटरी सीधे उनसे मिल सकता था। वही स्थिति इस गवर्नेंस में देखने को मिल रही है कि सेक्रेटरी सीधे प्रधानमंत्री से मिलेगा, तो जो मंत्री हैं, जो चुने हुए इलेक्टेड हैं, उनका क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इस सब का जवाब आपको पीएमओ से ही मिल सकता है। मैं तो केवल संगठन की चर्चा आपसे कर सकता हूं, मैं आपके साथ दिल्ली के संदर्भ में बात कर सकता हूं। केंद्र के जो विषय हैं, मुझे अपने आप को उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है, ना ही टिप्पणी करने का अधिकार है। ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। एक जनता होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते, संवेदनशील नागरिक, इस पर आप बात तो कर सकते हैं। बात मैंने कहा कि जो हम देखते हैं, जो आप लोग दिखाते हैं कि ये चीज़ अच्छी हुई है, उतना भर मैं जानता हूँ। आप थोड़ा मुझसे ज़्यादा जानते होंगे पत्रकार होने के नाते, पर जो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत जो टेलीविज़न चैनल में देखता हूँ कि एक सराहनीय प्रश्न है या अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, इतना भर मैंने बात की। बाकी वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे अधिकार क्षेत्र की हैं नहीं, और उसके बारे में चर्चा करना मैं बिल्कुल, ना मेरा मतलब है, ना ही मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। दिल्ली की गवर्नेंस की बात करते हैं आपसे। दिल्ली में यदि राज्य की बात आती है तो एलजी के हाथ में शक्ति है, दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है, डीडी नहीं है, इस तरह कई संस्थान आपके पास नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते क्या आने वाले दिनों में इसके लिए कोई कदम आप उठाने जा रहे हैं या उठाएंगे कि दिल्ली पूरी तरह से सशक्त हो राज्य के दर्जा के अलावा? नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैं इसमें आपकी बात से सहमत हूँ कि दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इशू जो हैं वो स्टेट रिलेटेड हैं, उसमें केंद्र की भी दखलंदाजी नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेसी है या एलजी जो गवर्न कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। बहुत सारे जो निर्णय हैं वो एक चुनी सरकार ले सकती है।
तो इस सब के लिए आप लोगों को भी ऐसा एक अभियान चलाना चाहिए, हमको भी ये मिलकर के काम करना चाहिए। अभियान तो आपका है, कि आप political नहीं नहीं parties आप हैं, हम नहीं लोग नहीं तो लेकिन सिर्फ आप दस्ता है, नहीं नहीं सिर्फ आप साक्षी भाव देख आपका जो अभियान है पॉजिटिव अभियान कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार बने, चुनी हुई सरकार बने, ये मीडिया का बहुत बड़ा अभियान है। मुद्दे क्या और होंगे उसके लिए मुद्दे, हमारे मुद्दे तो गुड गवर्नेंस है, हमारे मुद्दे तो लोगों के जो सपने हैं दिल्ली के बारे में, जो हमको एक पारदर्शी प्रशासन देना है, दिल्ली में एक अच्छी सुरक्षा देनी है, दिल्ली में बिजली को ठीक करना है, दिल्ली में पानी को ठीक करना है, दिल्ली के अस्पतालों को ठीक करना है, दिल्ली की सरकारी जो एजुकेशन है उसको ठीक करना है, दिल्ली में तमाम तरह के जो सामाजिक जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको ठीक करना है, बेरोजगारी का मुद्दा है उनको ठीक करना है, स्लम का मुद्दा है उसको ठीक करना है, अनऑथराइज कॉलोनी को ठीक करना है, जो मुद्दे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको कैसे उनके जीवन में खुशी लेकर के आनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं। और ये हमारे उसमें आप और कांग्रेस का आपके कैसे आड़े आते हैं? नहीं, आप और कांग्रेस उनके बारे में टिप्पणी में बिल्कुल, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं मैं उसकी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस क्या कर रही है, आप क्या कर रही है, उन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। उनका एनालिसिस जो वो कर रहे हैं, परसों उन्होंने जिस तरह से किया, मुझे लगता है कि वो दिल्ली की जनता उसका जवाब उनको देगी। मंत्री की गाड़ी पर चढ़ना क्या दिल्ली की संस्कृति है? मंत्री के वो तो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी उसकी निंदा मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये जो जिस तरह का ये दिल्ली की, हम दिल्ली कैसा बनाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं हम? शर्मा ने जिस तरह से किया वो बहुत ही निंदनीय है पार्टी के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके बारे में टिप्पणी करना मैं चाहता नहीं, उनको जो करना है वो देखें। हाँ, मैं क्या करना चाहता हूं, जो मैंने मुद्दे आपको तमाम गिनाए हैं, ये मेरी प्रायोरिटी में है। एक चुनी सरकार आए, दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस मिले, दिल्ली के साथ जो 15 साल से जो लगातार अन्याय हो रहा है, दिल्ली में जो लोग दिल्ली के परेशान हैं, दिल्ली में तमाम उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, दिल्ली में बिहार से लोग आते हैं, दिल्ली में बंगाल से लोग आते हैं, दिल्ली में पंजाब से लोग आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, साउथ इंडिया से लोग आते हैं। एक कैपिटल है, उन सब लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनकी आशाएं हैं, वो यहाँ पर रोजगार ढूंढना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, दिल्ली को संवारना चाहते हैं, दिल्ली के उनका दिल्ली को बनाने में एक योगदान है। तो उन सबको साथ लेकर के दिल्ली को एक अच्छा बनाना। और सबसे बड़ी बात दिल्ली के नागरिकों के लिए एक बात मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों को दिल्ली को ओन करना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बना करके दिखाना चाहिए। दिल्ली मेरी है, सामूहिक जिम्मेवारी, दिल्ली की सड़क मेरी है, दिल्ली की मार्केट मेरी है, दिल्ली के पब्लिक शौचालय मेरे हैं, मैं जिस फुटपाथ पे चलता हूं वो मेरा है, ये पार्क मेरा है, ये गंदा ना हो, इसमें गंदगी ना हो, मैं इससे प्यार करूं। दिल्ली के नागरिकों को एक पैशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ उसको ओन करने की आवश्यकता है। अगर इसको हम ओन करेंगे, सरकार के करने से, एमसीडी के करने से, दिल्ली सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक दिल्ली के लोग बहुत संवेदनशील है, और ये उन्होंने करके भी दिखाया मेट्रो के अंदर, जिस तरह का सहयोग दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं कोई एक्विजिशन दिल्ली की जनता को नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक एजुकेशन है, इस एजुकेशन जो एक और अच्छी होनी चाहिए, जो जनता के बुनियादी चीज़ें हैं वो अगर हम बनाए, मेरा बस एक ही कहना है कि दिल्ली के लोग एक गर्व के साथ दिल्ली की हर सरकार की दी हुई व्यवस्था को ओन करें, उसको ओन करें, तो एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपका हमारे देशवाद के कार्यक्रम में आए और अपने विचार रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सतीश उपाध्याय, दिल्ली प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष। इनका मानना है कि दिल्ली, जो मेरी दिल्ली मेरी शान की बात कही गई थी, इन्होंने कहा उसे अंगीकार करें, लोग समझें और तमाम राजनीति से परे हट करके दिल्ली और देश के विकास में लोग जुटें। इस अपील के साथ ये अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं एक नए अध्यक्ष के रूप में, जो कि देश, दिल्ली और समाज को सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस बार सतीश उपाध्याय जी अगली बार आपको नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।